फ्रीडम ऐप में आपका स्वागत है और आज आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं एक और फ्रीडम हीरो से जिन्होंने एक नई शुरुआत की है इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए। और हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले में। औरैया ज़िले का गांव है नवी मोहन और यहां के किसान हैं अनुराग राजावत। उन्होंने फ्रीडम ऐप पर कोर्स देखा और इंटीग्रेटेड फार्मिंग शुरू की है। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग से उन स्मॉल स्केल किसान है, उन्होंने कितनी अर्निंग की है ये आपको बताने वाले हैं। उनकी कमाई में कितना गुना इजाफा हुआ है ये भी आपको बताएंगे और उनसे मिलवाएंगे। उनका सफ़र कैसा रहा और अब वो क्या सोच रहे हैं आने वाले वक्त के लिए। तो चलिए आपको मिलवाते हैं अनुराग राजावत से। हेलो अनुराग जी, कैसे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हूँ तो अनुराग जी, आपने जो शुरुआत की है अभी इंटीग्रेटेड फार्मिंग की जी। तो ये शुरुआत कैसे रही आपकी? कब आपने शुरू किया, कब पहली बार कोर्स देखा? तो सबसे पहले आपने कोर्स कब देखा? सर ये अप्रैल के महीने में कोर्स देखा था जी। सोशल मीडिया के माध्यम से। ये ऐप मिला फ्रीडम ऐप और इसका मैंने फिर थोड़े एक से दो दिन में मैंने इसका सब्सक्रिप्शन लिया। जी। तो जी। फ्रीडम ऐप के सोशल मीडिया के जरिए आपको मिला? जी, फेसबुक के माध्यम से। फेसबुक पर आपने इसको देखा? जी। फेसबुक पर देखने के बाद आपको लगा कि मुझे ऐप जी, डाउनलोड जी। करना चाहिए, उसके हाँ। बाद आपने कोर्स लिया। लिया। कोर्स में तो मैंने शुरू में आपको किसने बताया कि ये इस पे कोर्स इतने अच्छे होते हैं? कैसे आपको ये जानकारी मिली? कोर्स जैसे ही मैंने ऐप डाउनलोड किया जी तो कंपनी के माध्यम से मेरे पास कॉल आया। जी उनसे बात हुई। जी। बात होने के बाद इससे पहले मैं कुछ वीडियो देख चुका था तो मुझे लगा कि मतलब कुछ अच्छा करने के लिए कुछ देखना चाहिए। तो मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया 1 से 2 दिन के अंदर। जी। जब मैंने सब्सक्रिप्शन लिया तो और सारे उसमें कोर्स उपलब्ध हुए अधिक से अधिक। कोर्स में जब मैंने मिश्रित खेती इंटीग्रेटेड फार्मिंग देखा तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं एक शुरू से ही, मेरे पिताजी और दादाजी सभी किसान थे तो मैं किसान से ही संबंध रखता हूँ, खेती किसानी से। मैंने शुरुआत की फिर अगस्त के महीने से टमाटर की खेती से। पहली बार किया है मैंने टमाटर की खेती। इससे पहले मैं धान और गेहूँ, बाजरा और ये सब चीज़ें उगाता रहा हूँ। पहली बार टमाटर की खेती की, उसमें भी मिश्रित खेती। टमाटर के साथ में मैंने फूलों की खेती, जिसमें मेरा मैंने गेंदा को तरजीह दी, इसलिए कि गेंदा मुझे सस्ता भी पड़ रहा था और यहाँ इसकी मार्केट भी थी, क्योंकि यहाँ से कानपुर दूर है तो गुलाब बेचने जाना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा था। तो मुझे इसमें अन्य खेती जो है दूसरे फसलों की तुलना में मुझे इस खेती में अधिक से अधिक लाभ हुआ है। लगभग 10 गुना आपका। 1 बीघे में जहाँ हम 10 से 20 हज़ार रुपये इनकम कर सकते थे, वो आज 1 बीघे में लगभग 50 हज़ार रुपये हो रही है आपकी इनकम। जी। तो आपने जब ये खेती शुरू की इंटीग्रेटेड फार्मिंग, अभी आपके पास कितना खेत है? मेरे पास ये जिसमें मिश्रित खेती कर रहा हूँ। नहीं, सारा आपके पास? सारा तो मेरे पास 15 बीघे खेत है। पूरा जो मेरे पास इसमें जो आप कर रहे हैं ये 4 बीघा खेत है, 1 एकड़, और 2 बीघे में जो मैंने पहले किया था वो ऑलरेडी तैयार है। तो अभी आपने जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग है 4 बीघा में शुरू की है? जी जी। तो 4 बीघा में आपने शुरू किया, टमाटर उगाया? जी। टमाटर के साथ में गेंदा उगाया। तो ये इसके बाद आपकी जो कमाई है वो कितनी रही अब तक? जो आपका मैक्सिमम सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कितना रहा? 2 बीघे में जिसमें मैंने किया था पिछली, जो अभी हार्वेस्टिंग चल रहा है टमाटर और गेंदा के फूल का, उसमें अगर मैं दूसरी कोई फसल करता तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 फसलें ले पाता। 2 फसलों में लगभग 30 हज़ार रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो मैंने मिश्रित खेती की, इसमें आज तक की जो हार्वेस्टिंग हुई है 70 हज़ार रुपये हो चुकी है। जी। तो अभी और भी चल रही है? अभी चलेगी लगभग 1 महीने। तो आपका ये 1 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा? जी हाँ, मिनिमम। तो 50 हज़ार रुपये आपका बीघा हो गया ये। जी। जो पहले 15 हज़ार या 20 हज़ार का रहता था, तो ये मतलब 2.5-3 गुना आपकी अर्निंग हो गई, बढ़ गई है। तो ये आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग में फायदा हुआ है। जी। तो अभी जो आपने नए टमाटर लगाए हैं जी, क्या इस बार आपकी कमाई कैसे? पहली जो आपका पहला एक्सपीरियंस था, पहली बार आपने काम किया जी, अब आप दूसरी बार काम कर रहे हो जी, तो अब आपका कमाई का क्या गणित रहेगा? सर जी, कोई भी काम करने से पहले जो पहली दफ़ा किया जाता है उसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट मेरा अच्छा नहीं रहा जी उस खेत में। अब जो मैं कर रहा हूँ इसमें मैंने पहले से तैयारियां कर दी थी, आज के 2 महीने पहले से। तो मेरे पूरा जो सिस्टम है काम करने का वो रूटीन में चल रहा है बहुत अच्छी तरीके से। तो मुझे विश्वास है कि जो मैंने 2 बीघे में 70 हज़ार रुपये या 1 लाख तक पहुँचूँगा, इसमें मेरा अनुमान है कि 4 बीघे में लगभग 2 से 3 लाख रुपये। 4 बीघा में? 4 बीघा में। तो ये आपको इस बार जो सीख गए हैं जी, तो मैं हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको दिखा दूं कि ये नए टमाटर की खेती इन्होंने की है, पौधे लगाए हैं जी। कौन सी वैरायटी है आपकी? ये सिंजेंटा का साहो टमाटर है, जो 3251 इसका नंबर है, साहो जी। ये
गर्मियों के लिए बहुत उपयुक्त फसल है टमाटर की। इसका जो ईल्ड है वो बहुत अच्छी है। गर्मियों के जो हाई टेम्परेचर जाता है उसमें भी बहुत अच्छी इसका फल आता है, बहुत अच्छा फल। तो जो मार्केट में बहुत ही अच्छी तरीके से भी, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये सब पूरा टमाटर बन रहा है, तो इसमें टमाटर खराब नहीं होगा। अच्छा, बेल की तरह ईल्ड बहुत अच्छी आएगी जी। तो ये आपको जो इसमें आपने जो स्ट्रक्चर तैयार किया है जी, जो हम देख पा रहे हैं, ये जो आपका बांस लगा रखा है आपने, जी। तार लगा रखा है राजावत जी, तो इसमें कितना कॉस्टिंग आपका आया? एक बीघा की हम बात करें तो कैसे एक आपने बीघे तैयार किए? 1 एकड़ में इसका खर्चा आएगा लगभग 40,000 रुपये। 40,000 एक जी। बार लगेगा? एक बार लगेगा, और ये बांस लगभग 3 साल काम में आएगा। 3 साल, तो आपका 3 साल के लिए होगा। तो ये मैं बहुत कम खर्चा मानता हूँ। और ये वायर आपका हमेशा चलता रहेगा? नहीं, तो, वायर तो खराब हो जाएगा, लेकिन ये बांस जो है ये चलेगा 3 साल। तो ये 3 साल नहीं चलेगा वायर? वायर नहीं चलेगा। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर बना के इस तरह जी, कर रहे हैं आप? जी, तो जी। बीच में इसके अभी जो खाली स्पेस है, जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, ये जी। वाला जो खाली स्पेस है, इसमें आप क्या लगाने वाले हैं? इसमें सर मेरी जो नर्सरी में मेरा खीरा का पौधा तैयार हो रहा है, तो मैं इसमें खीरा लगाऊंगा नीचे, जी। क्योंकि खीरा मैं ऊपर नहीं जाने दूंगा, नीचे ही रहेगा। खीरा की भी फसल मिल जाएगी गर्मियों में आने वाले समय में। ये खीरा की फसल लगभग वही अप्रैल में शुरुआत हो जाएगी। जी जी। तो ये खीरा भी लगाएंगे और टमाटर करेंगे, दो जी, खेती करेंगे? हाँ, हो जाएगा। तो इस बार जो आपका है ये 4 बीघा में आपका टारगेट है कि 3-3.5 लाख का आपका जी, जी, प्रोडक्शन हो, और ये हो जाएगा? हो जाएगा। क्योंकि पहला एक्सपीरियंस आपका जो रहा है उससे आपको सीखने को हाँ, मिल गया, सीखने बहुत को मिला। उसमें मैंने पहली बार किया था तो थोड़ा सा मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो कुछ। तो पाया। इसमें अगर हम बात करें अनुराग जी की गाइडेंस की बात आती है, जब कोई आप नई चीज़ करते हैं, नया जी। काम करते हैं, कुछ सीखना पड़ता है आपको, जी, तो जो आपने फ्रीडम ऐप पर सीखा, क्या जी। आपको उससे सही खेती करने लायक जानकारी मिल गई? जी, जी। हेमा सिंह का हेमा जो सिंह, जी। जी, हेमा सिंह जी का जो मिश्रित खेती का जो वीडियो था वो मैंने देखा, उससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ, और उसी वीडियो को देखते हुए मैंने अपना इम्प्लीमेंट किया अपनी खेती में। पहली बार कुछ रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा, लेकिन अब जो मैंने नई फसल लगाई है टमाटर की गर्मियों के लिए, वो मेरी देखने में भी बहुत अच्छी है, और मुझे विश्वास है कि ये अच्छी पैदा भी होगी। अच्छी पैदा होगी। जी। और एक चीज़ और अनुराग आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आप खेती करते हैं, पुश्तैनी रूप से आप ट्रेडिशनल खेती जी। करते थे, एक किसान जो पारंपरिक खेती करता है, जी। जैसे आपने धान उगा लिया, जी, जी, गेहूं उगा लिया, सरसों उगा ली, जी। या जो पारंपरिक खेती आप, हाँ, और एक आप जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि आप ये जैसे बांस लगा के हर जगह का बहुत यूज कर रहे हैं अभी, मैनेजमेंट। जी, इसमें आपके टमाटर आ गए, इसमें आपका दूसरी फसल होगी, जी। तो इसका जो खेती का प्रॉफिट का क्या रहता है, कितना फर्क आपको लगता है? जी सर, पारंपरिक खेती की तुलना में ये मिश्रित खेती बहुत ही अच्छी खेती है, क्योंकि इसमें ज़मीन का जो अब 2 फसलें होंगी, तो इसमें जो ये खड़ी फसल रहेगी, इसको इसके अलग मिट्टी से जो भी उर्वरक लेना है इसको, वो अलग रहेगा। दूसरी फसल जो रहेगी उसको अपना अलग, तो उपजाऊपन भी इसका कम नहीं होता है। तो कोई भी खेती आप करते हैं उसके बारे में, कब पानी देना है, कब जी। उसकी तुड़ाई करनी है, फल पक जी। गया, जी, कितना पानी देना है, कितना बीज डालना है, सारी जानकारी आपको चाहिए होती है। जी, जी, तो फ्रीडम ऐप के कोर्स में क्या आपको ये पूरी जानकारी मिली कि टमाटर कितनी, एक पौधा है, जी, इसके बाद ये दूसरा पौधा है, 2 जी, distance, दूरी, तो इनकी दूरी कितनी रखनी है, ये भी पता लगाना जी, बहुत जी, जरूरी है। पूरा बहुत, और कितना इस पे आप खाद डालेंगे, जी, कब पानी देना है, जी। कितना टाइम देना है, ये भी जानना बहुत जरूरी जी, है। तो बहुत। क्या ये भी जानकारी आपको मिली हाँ, मिली। फ्रीडम ऐप पर? जी, जी, पूरा एकदम डिटेल मिला? जी, जी, क्या मिला, क्या सीखे आप? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला सर जी। इसके एक जो फसल को ज़रूरत होती है, और दवाई डालने का, खेत में पानी लगाने का, ये सब जानकारी मुझे फ्रीडम ऐप के माध्यम से मिली। तो ये जानकारी आपको मिली। तो आपने टमाटर उगाया है अब तक, और जी। फूल उगाए हैं, जी, फूल और क्या उगाए। चीज़ उगाए हैं? अभी तो फूल है और टमाटर है, आगे दूसरी फसलों का आगे क्या प्लान है? तैयार चल रहा है। प्याज के साथ में लौकी और तोरई का, प्याज के साथ 2 बीघे खेत में प्याज के साथ लौकी और तोरई लगाना है। लगाना है। जी, तो फ्रीडम ऐप पर बहुत सारे दूसरे कोर्सेज है, वो भी आपने देखे हैं कोई? जी। जैसे डेयरी फार्मिंग है, आप किसान हैं, जी, तो बहुत सारे दूसरे भी हैं, वो भी देखे हैं क्या? जी, डेयरी फार्मिंग देखा, मैं डेयरी फार्मिंग भी कर रहा हूँ। जी। मेरे पास 4 गाय हैं और डेयरी भी है। तो उसमें भी आपको बहुत सारी फ्यूचर में दिख जाएगी चीज़ें। जी, तो एक आपको अभी एक जगह और लिए चलते हैं जहाँ पर अनुराग ने फूल उगाए हैं। फूलों की खेती कैसी रही, और उसमें मार्केटिंग बहुत ज़रूरी, क्योंकि फूल आप उगा लेते हैं लेकिन आप कहाँ बेचेंगे, जी, कैसे बेचेंगे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। जी, तो ये सीखना ज़रूरी है। क्या अनुराग को वहाँ पर सीखने को मिला, ये आपको दिखाते हैं, और सीधे लिए चलते हैं फूल के खेत में। तो अब हम पहुँच गए हैं उस जगह पर जहाँ पर पहली बार इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जो मॉडल है वो अनुराग राजावत ने अपनाया था।
तो उनसे जानते हैं कि उनकी इंटीग्रेटेड फार्मिंग में पहली बार क्या चीज़ उन्होंने उगाई थी, कितना प्रॉफिट रहा और क्या उसके फायदे रहे। तो अनुराग जी, ये आपका पहला मॉडल है जी हाँ। यहाँ पर आपने क्या क्या उगाया था? इसमें टमाटर और फूल उगाए थे। फूल कौन से वाले? फूल गेंदा का फूल है ये जी, डबल ऑरेंज अफ्रीकन मैरीगोल्ड, इस अफ्रीकन वैरायटी का मैरीगोल्ड नाम है। तो अनुराग जी, जब किसान फसल उगाता है जी तो सबसे बड़ी उसके सामने दिक्कत आती है कि वो बेचे कहाँ पर। मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो क्या आपको मार्केटिंग जो फूलों की आपने की उसमें क्या आपका तरीका था, कोई फ्रीडम ऐप ने आपकी मदद की? जैसा कि मैं आपको बता दूं, जी, आपने बोला मार्केटिंग से पहले आता है कि हम किस वैरायटी की फसल ले रहे हैं। जैसा कि फूलों के बारे में मैंने पहली बार किया, पहली बार मुझे आपने खेती की। इसकी वैरायटी के बारे में मालूम नहीं था जो अपनी मार्केट में, लोकल मार्केट में कौन सी वैरायटी की माल बिक रहा है, डिमांड है। चूँकि मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा तो मैंने अफ्रीकन मैरीगोल्ड डबल ऑरेंज वैरायटी को खरीदना चाहा। मुझे लगा कि बहुत अच्छा फूल आएगा तो ये बिक्री में अच्छा होगा। बजाय इसके मार्केट में हमको पहले पता कर लेना चाहिए कौन सा फूल बिक्री में है। तो इस वजह से थोड़ा हमको मार्केटिंग करने में दिक्कत आई। अभी आप जैसा कि आप देख रहे हैं ये फूल, ये फूल जब पहली बार पेड़ में आया था तो इसका साइज थोड़ा बड़ा था। बड़ा होने की वजह से इसका सही से रेट नहीं हमको मिल पाया। तो ये बहुत ऐसे बड़ा साइज की वजह से, बहुत बड़े साइज की वजह से जो मार्केट में लोग खरीदते हैं उनको बेचना होता है। बेचने में उनको 1 किलो में माला बनाने होते हैं। माला 1 किलो में 7 माला बन जाते हैं, जो छोटे फूल होते हैं जी, 7 गिनती के 7 माला। और हमारा जो फूल था बड़ा होने की वजह से उसमें 2 या 3 माले बन रहे थे, तो उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था। उनको प्रॉफिट ना होने की वजह से वो हमारा माल नहीं खरीद रहे थे। छोटा चाहिए उनको। मार्केट में हमें वैरायटी का मालूम होना चाहिए। जो फूल की वैरायटी है हमारे यहाँ टेनिस बॉल नाम से एक वैरायटी है, कलकत्ती गेंदा। अगर हमारे किसान लगाना चाहते हैं बेचने के लिए तो उसको कलकत्ती गेंदा उसी को लगाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैं किसानों को बता दूं, देखिए हमारी ये फसल है, ये जो आपने कंपेयरिंग मैं बता रहा हूँ, जो मैंने बांस लगाया है और ये कुछ जगह बची रह गई थी, बारिश की वजह से नहीं लगा पाया। इस फसल की बांस वाली फसल की तुलना में ये बिना बांस का टमाटर लगा हुआ है। देखो इसकी क्या कंडीशन हो रखी है। फल तो आए हैं लेकिन पकने में कीड़े भी लग रहे हैं, फल भी पूरा नहीं आ रहा है, सड़ भी ज़्यादा रहे। देख सकते हैं आप, ये फल सड़ भी रहे हैं, ये देखिए। और मैं अब आपको दिखाऊंगा आगे जो फसल टमाटर की बांस पे बंधे हुए हैं टमाटर, उनको आप देखिएगा। उनका जो साइज है, पकने की भी क्षमता अच्छी है, कीड़े भी कम लग रहे हैं उस फसल में। तो अनुराग जी, हम बात कर रहे हैं आपकी ये इंटीग्रेटेड खेती का मतलब है कि एक साथ 2 फसल उगाना या 3 फसल उगाना? जी। तो एक ये फूल उगाया, एक आपने टमाटर उगाया, दोनों एक साथ? जी। तो ये 2 फसल आपकी हुई। आपने बताया कि ये जो दूसरा मॉडल आपका है बांस वाला जी, तो आपने वो बांस की टेक्निक फ्रीडम ऐप के माध्यम से मुझे मिश्रित खेती का जो जानकारी मिली जी, और भी मैंने फिर YouTube के माध्यम से भी देखा फसल के बारे में जानकारी। टमाटर की फसल उस समय ट्रेंड में चल रही थी, लोग लगा रहे थे बरसात के मौसम में जी, अपनी ये सर्दियों के लिए टमाटर। तो मुझे भी लगा कि मैं टमाटर लगाऊं, इसके साथ कुछ मिश्रित करूं। तो मैंने ये गेंदा उगाया। गेंदा के 2 फायदे हैं, एक तो हमको गेंदा की फसल मिली, दूसरा ये फूल की वजह से टमाटर की फसल में जो इनकी जड़ों में कुछ निमोटेड्स होते हैं, अच्छा, वो फूलों से उस टमाटर की फसल में कीड़े नहीं लगने देते जी। तो ये अनुराग जी, हम बात कर रहे हैं जी कि आपके फूल की आई माला की, तो आपके मार्केटिंग जो हम बात करें, जैसे आपने टमाटर उगाया जी, आपने फूल उगाए, तो बेचे कहाँ पर? ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो आपको बेचने में क्या मार्केटिंग का कोई तरीका मिला आपको? मार्केटिंग का तरीका फ्रीडम ऐप के माध्यम से भी मिला जी, और मेरी जो खेत की लोकेशन है जी, ये भी बहुत अच्छी है। आप देख रहे होंगे रोड पास से निकला जी, और हमारे पास में गेस्ट हाउस भी हैं, कई सारे गेस्ट हाउस हैं जी, तो वहाँ से भी हमको खेत से ही लोग लेके गए हैं हमारे यहाँ से। तो दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं कि एक जो पारंपरिक तरीके से आप टमाटर उगाते हैं, ज़मीन पर बिछ जाते हैं, गल जाती है फसल, चाहे गेंदा हो, लेकिन एक और तरीका है जो फ्रीडम ऐप पर नई टेक्निक सीखी है मेंटर के साथ अनुराग ने। तो वो अनुराग जी, इसके बारे में बताइए कि क्या तकनीक है? जी, मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ। देखिए,
आप देख रहे होंगे, अभी आपने फसल देखी जो पारंपरिक तरीके से करते आ रहे थे लोग, मैंने भी की। थोड़ी जगह बच रही थी तो मैंने सोचा कि पहले जैसा कर लूँ। ये देखिए मैंने स्टेकिंग के माध्यम से किया है। बांस में बांस लगाया हुआ है, पहले उसमें तार लगाए हैं, पहले एक तार, उसके बाद 5 फीट पे ये दूसरा तार, और सभी पौधों को, टमाटर के पौधों को इससे ये सुतली से बांधा हुआ है। पेड़ की हर डाल को बांधा है। और आप देख पा रहे होंगे ये फल का साइज, फल में कीड़ों का ना लगना, और एक भी फल आपको दिख रहे होंगे कोई भी खराब, मिट्टी लग जाने की वजह से खराब भी नहीं हो रहा। देखिए सब फल एक से एक अच्छे फल लग रहे हैं, और तोड़ने में बहुत आसानी है, क्योंकि हमको मजदूर करने पड़ते हैं तो तोड़ने में बहुत जल्दी हो जाता है। ये इस तरीके से टमाटर की जो खेती है, टमाटर की खेती हो या अन्य भी खेती है, तकनीक के माध्यम से हम किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि तकनीक का प्रयोग करते हुए खेती की जाए तो बहुत अच्छा बेनिफिट उठा पाएंगे। यही मैं किसानों से कहना चाहता तो ये अनुराग जी, आपका ये आपने तकनीक अपनाई है जी। तो अगर हम उत्पादन की बात करें, जैसे जी। मैंने आपका टमाटर खा के देखा, बहुत स्वादिष्ट है जी बहुत अच्छा टमाटर है ये जी। तो कितना प्रोडक्शन में कितना फर्क पड़ता है? 1 बीघा में अगर हम रूटीन, जैसे आपने वो आपका थोड़ा सा हिस्सा है वो जी। ट्रेडिशनल था, एक आपने किया, उसमें उत्पादन में कितना फर्क पड़ता है? जैसा कि मैंने और अन्य फसलों की तुलना में जी और पारंपरिक तरीके से की हुई खेती में इसकी 1 बीघे में अधिक से अधिक 20,000 रुपये का उत्पादन हो रहा था अन्य फसलों का जी। और मैंने ये टमाटर उगाया, टमाटर के साथ में फूल उगाए, तो अभी तक मेरा जो आंकड़ा गया है मेरी फसल का पैदावार का, अभी आप देख रहे हैं अभी फसल पड़ी भी है, 1 महीने लगेगा और बेचने में, अभी तक का 70,000 हो गया है जी। बाकी का आगे जो भी भाव रहे, क्योंकि मार्केट तो अभी तो आपका ये चालू है ना, इसमें टमाटर भी हो रहे हैं, अभी फूल तो भी हो 2 रहे हैं, महीने, अभी तो 2 ये महीने चलेगा। आपका 2 बीघा 1 लाख तक जा सकता है जी, 1 लाख तो मिनिमम है, जाएगा ही जाएगा जी। तो इसमें मैं किसान दोस्तों को बता दूं, याद दिलाना चाहता हूं कि आपने ऐसे बहुत सारी खबरें ऐसी देखी होगी, टीवी पर सुनी होगी, मोबाइल पर देखा होगा कि किसान टमाटर फेंकते नजर आते हैं सड़कों पर, उनके भाव नहीं मिलते और ख़राब हो जाती है फसल, उनको बहुत लॉस होता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप टमाटर आपका बिछ गया ज़मीन पर ऐसे जी, और बारिश हुई तो ये पूरा टमाटर आपका सड़ प्रोडक्शन है, जाएगा। जितना का अगर इस पे एक पौधे पर 5 किलो टमाटर है सभी तो सड़ 5 का 5 खराब हो जाएगा। और इस तरह अगर आपने बांध लिया, ये वाला जो है बांधा हुआ, ये जो प्लांट आपके है बंधे हुए, जी अगर इस तरह बांधा तो ये 5 के 5 सुरक्षित रहेंगे। जी तो ये नुकसान और फायदे का यही फर्क है बस, जी। तकनीक ये आपने सीखी। जैसा कि मैं बता दूं, वैरायटी का भी ध्यान रखना होगा हम किसान भाइयों को। इस समय जो ट्रेंड में वैरायटियां चल रही हैं अपनी, जो सिंजेंटा कंपनी की, सिंजेंटा कंपनी जो सीड्स कंपनी है, अपने 90 देशों में उसका वो अलग अलग हिसाब से बीज ले सकते हैं, वो अपने हिसाब वो अपने अपने स्टेट के हिसाब से बीज ले सकते हैं, लेकिन हमारी जो ये वैरायटी है सिंजेंटा कंपनी की 7042 अयान वैरायटी है। तो ये जो मॉडल आपका है, आपके आस पड़ोस के किसानों की क्या प्रतिक्रिया थी जब आपने ये शुरू किया पहली बार फ्रीडम ऐप देखने के बाद? तो लोगों का क्या रिएक्शन था? जी, जब मैंने अगस्त महीने में पहली बार इसकी रोपाई करी तो कुछ लोगों को तो शॉर्ट सा लग रहा था, ये कैसी खेती है, ये कैसे हो पाएगा और कैसे कर पाएंगे, और आप तो पहली बार कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा आपसे। लेकिन मैं लगा रहा, मैंने सोचा चलो जो भी होगा देखा जाएगा। दूसरी फसलें करता था, उससे कम जगह में ये वाली फसल करूँगा, देखता हूँ कैसे क्या हो। तो जब शुरुआत हुई, दीपावली के पीरियड पे इसका हार्वेस्टिंग हुआ था पहला, और उस समय भाव चल रहा था 60 रुपए का 1 किलो टमाटर, 60 रुपए का 1 किलो जी। मतलब कि एक क्रेट जा रही थी 1200 रुपए की। उस समय लोगों को शॉर्ट लग रहा था कि इतना पैसा, वो भाव ज्यादा दिन नहीं चला, लेकिन फिर भी आपको अच्छा पैसा मिला उस दौरान जी। कि जब आप काम शुरू करते हैं, आपको पैसे का बंदोबस्त कैसे रहा, फंडिंग कैसे रही आपकी? मतलब पैसा खुद के पास था, आपने लोन लिया या सब्सिडी मिली? नहीं, मैं क्योंकि डेयरी फार्मिंग भी करता हूँ, तो मेरे पास जो गायों के दूध का पैसा था वही मैंने इसमें पहले इन्वेस्ट किया जी। और अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो चल ही रहा है, खुद कमाई हो जी। तो क्या आपने डेयरी फार्मिंग का कोर्स भी देखा है क्या? जी, डेयरी फार्मिंग का देखा था। उससे पहले मेरे पास 4 गाय थी, फिर मैंने और बढ़ा लिए थी गायों से ही शुरुआत की है, और अभी गाय ही है, आगे भैंस भी लेना चाहता हूँ जी। तो ये भैंस लेना चाहते हैं, डेयरी फार्मिंग बढ़ाना चाहते हैं, तो आप डेयरी फार्मिंग का कोर्स देखा। तो फ्रीडम ऐप पर किसान जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कोई भी जो इसको देखता है, उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, 960 कोर्स है। सिर्फ टमाटर की खेती, इंटीग्रेटेड खेती नहीं है, हर खेती का कोर्स है।
और साथ ही अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे डेयरी फार्मिंग करना जी चाहते हैं या आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, कोई सा भी, चाहे आप पूजा स्टोर खोलना चाहते हैं, चाहे आप जूतों की दुकान खोलना चाहते हैं, कपड़े की दुकान खोलना चाहते हैं, कपड़े की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, हर तरह का कोर्स है उसमें। ये इसका फायदा है क्योंकि इन्होंने 2 कोर्स देखे, जैसे डेयरी फार्मिंग भी देखा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी देखा। जी। तो इस तरह से आप जब फ्रीडम ऐप पर जाएंगे तो बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे, तमाम तरह की चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो इनके खेत में टमाटर की हार्वेस्टिंग चल रही है, उसके बारे में बता रहे थे। तो आप देखिए किस तरह से टमाटर की तुड़ाई हो रही है। और अभी जो कमाई की बात थी, कमाई देखिए चालू है। ये देखिए लाल, कितना गोल मटोल टमाटर है, लाल रंग का। इसको देख के जी ललचा जाएगा खाने को, इतना अच्छा प्रोडक्ट आपका है। तो ये टेक्निक का फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पर टमाटर है वो ज़मीन के टच में नहीं आता, एकदम सही रहता है लटका हुआ, इसलिए ये आपका सुरक्षित रहता है। ये देखिए हार्वेस्टिंग चल रही है, कमाई चालू है। तो ये इनका खेत है। इसका एक प्लांट पर अब अगर एवरेज देखें तो 5 किलो कम से कम टमाटर है इस वक्त जी। और जब सीजन था तब तो इसमें भरपूर लगा है बहुत। तो ये अनुराग जी का फार्म है जहाँ पर हम है और इंटीग्रेटेड फार्मिंग है वो इन्होंने सीखी है। तो अनुराग जो दूसरे किसान हैं जो फ्रीडम ऐप पर कोर्स देखते हैं जी। उसको देखते हैं उसको बस, लेकिन वो शुरू नहीं कर पाते, बहुत झिझकते हैं। या कई लोग कोर्स देखते हैं उसको लगता है यार कि ऐप में क्या मिलेगा, कई बार ऐसा भी किसानों को लगता है कि ऐप में क्या मिलेगा, जी, है ना, क्या सीखेंगे फोन में। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं किसानों से यही कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा डरिए झिझकिए ना, क्योंकि जीवन में अगर कुछ करना है तो कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है। कुछ शुरुआत तो कीजिए, कम से कम थोड़े से शुरुआत कीजिए। थोड़ा करेंगे जानकारी मिलेगी, आप उससे बेहतर करेंगे। जैसा कि आपने देखा मैंने थोड़े से शुरुआत की थी और आगे बढ़ाया। तो किसानों से यही कहना है मेरा कि आप थोड़े से शुरुआत कीजिए। आपके क्षेत्र में जो भी फसलें होती हैं उनको जो भी करते हो उनमें थोड़ा सा अपना टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। तकनीक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है आज के इस मॉडर्न फार्मिंग में। तो ये जो आपने सब्सक्रिप्शन लिया फ्रीडम ऐप का, जी, उससे सीखा, आपका जो उस पर पैसा खर्च हुआ, क्या आपको लगता है वसूल हो गया? अरे पूरा वसूल हो गया, पूरा वसूल, उससे कई गुना ज़्यादा हो गया। मतलब जितना आपने खर्च किया सब्सक्रिप्शन, वो तो सब्सक्रिप्शन ना कुछ था, ये मान लो जी। तो उसके अब बाद इसमें ये भी तो है, एक ही चीज़ तो है नहीं, क्योंकि कई सारे कोर्स हैं। आप नई खेती भी करना चाहते हैं तो कुछ दूसरा भी कर सकते हैं। तो अभी आपने एक तरीका सीख लिया जी, अभी आपका पैसा मल्टीपल होता जाएगा। जी जी। तो ये दोस्तों खास बात है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम फोन से क्या सीखेंगे या कोई ऐप है वो हमें क्या सिखा पाएगा। जी। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, वो फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लेते हैं जी। वो इंट्रोडक्शन देखते हैं, लेकिन आगे कोर्स में उनको लगता है यार पता नहीं क्या चीज़ है उसमें क्या है। लेकिन ये रिजल्ट आएगा अगर आप कोई चीज़ पूरा देखते हैं, उसको सीखते हैं, तो ये रिजल्ट आप देखिए। ये रिजल्ट है जो आपके फल है ना वो आपको मिलेंगे। इसके कोई भी काम आप सीखेंगे करेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें सफलता मिलेगी। तो ये अनुराग जी का फार्म है जिसमें हमने आपने बताया क्या इनका प्रॉफिट गणित रहा। 2 बीघा में आम तौर पर ये खेती करते थे तो कितना 30,000 जी 2 बीघा में होते थे फसल। जी जी। लेकिन अगर ये किया तो 1 लाख तक इनका टर्नओवर जाएगा। और अगली बार जो इन्होंने 4 बीघा लगाया टमाटर, वो 4 बीघा कम से कम 3 लाख रुपए का, जी, है ना, ये समझ रहे हैं? जी। यही इनका गणित है, क्योंकि इस बार इन्होंने बीच में कुछ और भी लगाएंगे, फूलों के अलावा भी दूसरी चीज़ें करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें इनकी होने वाली है। तो मैं अब आपको लेकर चलता हूँ अनुराग के घर, उनके परिवार से मिलवाता हूँ कि किस तरह से एक छोटा किसान शुरुआत करता है तो कैसे कामयाबी हासिल कर सकता है। तो उनके परिवार के लोग क्या कहते हैं, उनके परिवार में कौन लोग हैं और क्या उनका सफ़र रहा, ये आपको घर पर बताते हैं।